शंभो शिव शंभो स्वयंभो। ओम 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 शंभो शिव शंभो। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंध। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो मंदिर में हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं, जो निज मंदिर है उसमें जो शिवलिंग होता है और उसके जो रहस्य है, जो मैंने जाने वो आपको बांट रहा हूँ। तो जब भी आप दर्शन के लिए जाए, आपको कुछ बात स्पष्ट हो तो आपकी दर्शन की शक्ति भी बढ़ेगी। आप देखोगे शिवलिंग निज मंदिर का, ये जो शिवलिंग है ये कला मंदिर का शिवलिंग है, दिव्य कला मंदिर, जिसमें मैं मेरे शिष्यों के साथ जो इस तरह के धार्मिक रहस्य है उस पर हम काम कर रहे हैं और ये जो सारे संकेत है उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये आप देखोगे तो शिवलिंग है। अब शिवलिंग के ऊपर आप देखोगे यहाँ पर 5 फेंड वाला नाग है। 5 हम समझते हैं ये नाग या तो 7 फेंड वाला हो सकता है या 5 फेंड वाला हो सकता है। और इसके ऊपर आप देखोगे तो जलाधारी है। अभी जल इसमें से पानी टपक नहीं रहा है, ये संकेतात्मक है और ये नृत्य मंदिर का ही भाग है, लेकिन हम शिवलिंग समझ सकते हैं। अगर आप मंदिर में देखोगे तो ऐसा होगा कि शिवलिंग के पीछे माता जी की मूर्ति होगी। अब हम समझते हैं शिवलिंग का जो उसकी आकृति को समझते हैं। आप देखोगे तो नीचे जिसमें लिंग स्थापित है वो जो भाग है उसे योनि कहा जाता है। योनि ये लिंग है, इसे कहते हैं शिवलिंग। अब ये जो योनि है ये स्त्रीण प्रकृति दर्शाती है और जो लिंग है वो पुरुष प्रकृति दर्शाता है या पुरुष शक्ति दर्शाता है। यहाँ पर स्त्री और पुरुष का मिलन दर्शाया गया है, लेकिन इसे कहते हैं शिवलिंग। ये बाहर का मिलन नहीं, ठीक से समझना। मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, हमारे भीतर विचार क्यों चलते हैं? विचार और विचार कब चलना समाप्त हो जाते हैं, इसके साथ इसका संबंध है। शिव का अर्थ होता है अमरत्व, वन विच कैन नॉट बी किल्ड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो सदा से है सदा रहेगा, उसे कहा जाता है शिव। अब जो हमारे भीतर विचार चलते हैं, हमारा पूरा शरीर मात्र पुरुष से प्रकट नहीं हो सकता। ये पूरी प्रकृति मात्र पुरुष शक्ति से प्रकट नहीं हो सकती। हमारा शरीर केवल स्त्री से भी प्रकट नहीं हो सकता। पूरी प्रकृति केवल स्त्री से प्रकट नहीं हो सकती। दोनों शक्ति चाहिए, पुरुष शक्ति भी चाहिए और स्त्री शक्ति भी चाहिए, तभी ये सृष्टि प्रकट होती है, हम सब प्रकट होते हैं, हमको जीवन मिलता है। अब समझना, हमारे भीतर दोनों शक्ति है, क्योंकि माँ के पेट में भी रहे हैं हम, और दोनों के मिलन से हमारा जन्म होता है। तो हमारे भीतर दोनों है, स्त्रीण शक्ति भी है, पुरुष शक्ति भी है। ये विद्युत है, ये विद्युत, स्त्री विद्युत, पुरुष विद्युत। अब जो हमारा नासिका छिद्र है, नोस्ट्रिल, लेफ्ट साइड राइट साइड, जैसे पतंजलि मुनि ने लेफ्ट साइड को चंद्र शक्ति कहा, राइट साइड को सूर्य शक्ति कहा। अर्थात जो राइट साइड है वो पुरुष शक्ति है, बहिर्मुखी शक्ति। पुरुष शक्ति को पतंजलि मुनि ने उसे बहिर्मुखी शक्ति कहा कि जिससे हम बाहर के जगत का काम करते हैं, और स्त्रीण शक्ति है वो अंतर्मुखी शक्ति है, जैसे कि हम निद्रा की ओर जाते हैं। ये जो सारी घटनाएं हैं वो इसका संबंध हमारे लेफ्ट हैंड साइड का जो नोस्ट्रिल है, जहाँ से सांस उच्छ्वास चलती है, उसके साथ है। अब जब तक आप ठीक से देखोगे तो सांस उच्छ्वास के बीच इम्बैलेंस रहेगा। कभी लेफ्ट हैंड साइड से उच्छ्वास ज़्यादा आएगी, कभी राइट हैंड साइड से ज़्यादा आएगी, फिर कभी बैलेंस हो जाएगी,
इस तरह से बदलता ही रहेगा, कभी राइट से ज़्यादा, कभी लेफ्ट से ज़्यादा, कभी दोनों स्थिर हो जाते हैं। हमारा जन्म इस पृथ्वी पर कब तक है, जो मैंने जाना, एक भी विचार, स्वप्न, कल्पना जब तक हमारे भीतर है, तब हमें इतना ही समझना है कि अभी तक अमरत्व हमारे हाथ में आया नहीं। अभी हमारा जन्म है, मृत्यु भी है शरीर की, और जन्म है। इच्छा भी तब तक है जब तक हमारे भीतर की स्त्री शक्ति, स्त्रैण शक्ति और पुरुष शक्ति का मिलन नहीं होता। जब तक दोनों बैलेंस नहीं होती, तब तक हमारा जन्म है इस पृथ्वी पर। ये जो पूरा शिवलिंग है, जो मैंने आपको कहा कि ये योनि स्त्रैण शक्ति दर्शाती है, ये लिंग पुरुष शक्ति दर्शाता है, ये दोनों का मिलन दर्शाया गया है। लेकिन ये बाहर के जगत की बात नहीं, ये दर्शाया गया है भीतर के जगत की स्त्रैण शक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भीतर के जगत की स्त्री शक्ति, स्त्रैण शक्ति और पुरुष शक्ति का समन्वय होना, बैलेंस होना, तभी शिवत्व प्रकट होता है। शिवत्व का अर्थ समझना अमरत्व, अमरत्व का और सिंपल हम कर दे जागृति। विचार में खो जाना जागृति नहीं, स्वप्न में खो जाना जागृति नहीं, कल्पना में खो जाना जागृति नहीं। इससे ऊपर अर्थात हमारे भीतर जो देखने वाली आंख है, उसके साथ हमारा संबंध बनना, ये कब हो सकता है? जब हमारे भीतर स्त्रैण शक्ति और पुरुष शक्ति बैलेंस हो जाती है, दोनों का मिलन हो जाता है, तब आपकी इच्छा समाप्त हो जाती है। तब आपको बाहर से कुछ पाने का नहीं रहता, जिसे हम कहते हैं आनंद। निजानंद कहाँ से प्रकट होता है? मैं कहूँ, निजानंद का जन्म होता है भीतर की स्त्रैण शक्ति और पुरुष शक्ति का मिलन। तब हमारे भीतर से निजानंद प्रकट होता है, और वो ऐसा आनंद है कि फिर जगत के सारे, जिसे तुम कहते हो सुख है, मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, तुम्हारे लिए खाक समान हो जाएंगे, वो तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकते। जब भीतर की स्त्रैण शक्ति और पुरुष शक्ति का मिलन हो जाता है और भीतर का आनंद प्रकट होता है, तो ये दर्शाता है भीतर का निजानंद, अविरत अविरत 24 घंटे ये शिवलिंग दर्शाता है। अब ऊपर आते हैं। इसके ऊपर 2 प्रकार के नाग हो सकते हैं, 5 फेंड वाला या 7 फेंड वाला। दोनों को समझना, दोनों एक ही बात है। 5 का अर्थ है पंच महाभूत, जिससे हमारा शरीर बनता है। जैसे कि आकाश है, जो बीच की फेंड है वो आकाश तत्व लो, ये मुख्य है आकाश, स्पेस। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि है, वायु, 5 तत्व। 5 तत्व की शुद्धि होती है, तभी जो मैं कहता हूँ कि भीतर का निजानंद प्रकट होता है। उससे पहले नहीं। जब तक हमारा शरीर, अंतर शरीर अशुद्ध है, तब तक पूर्ण निजानंद प्रकट नहीं होता। ये दिखा रहा है, इसे कहते हैं योग की भाषा में कुंडलिनी शक्ति की जागृति। ये आप देखोगे तो कुंडलिनी शक्ति की जागृति दर्शाई गई। अगर यहाँ 7 फेंड है, तो समझो भीतर के 7 चक्रों की शुद्धि, भीतर के 7 चक्रों की शुद्धि। और ये दोनों अलग नहीं। जब भीतर के 5 तत्व शुद्ध होते हैं, उसी के साथ साथ जो भीतर के 7 शक्ति चक्र है, वो ही शुद्ध होते हैं, और तभी भीतर का निजानंद संभव है, जो नाश नहीं होता, जो प्रत्येक क्षण बढ़ता ही चला जाता है। जिस तरह से ये पूरी स्पेस है, अनंत स्पेस, इस तरह से निजानंद भी अनंत है। तो ये शुद्धि दर्शाता है और कुंडलिनी शक्ति की जागृति दर्शाता है। ठीक से समझे, कुंडलिनी शक्ति की जागृति। जो नाग की फेंड है, इस तरह से समझे जैसे कि ये मेरा मस्तिष्क है। अब ये त्रिनेत्र का भाग है। अब आप देखोगे त्रिनेत्र, ये आईब्रो और ये पूरा ऊपर का मस्तिष्क, यहाँ से शुरू करें। ये आकार जो ऊपर का नाग है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, उसकी फेंड समझा रहा हूँ। यहाँ से ये त्रिनेत्र का भाग, आईब्रो से ऊपर का सहस्त्रार चक्र, पीछे जहाँ चोटी रखते हैं वो शिव बिंदु, ये ऊपर का भाग, और ये पूरा प्रज्वलित होता है जब भीतर इसके नीचे के शक्ति चक्र शुद्ध होते हैं। ये जो है पूरी नीचे की, जो आप देख रहे हो नाग का नीचे का हिस्सा, ये हमारी रीढ़ दर्शाती है। पीछे की रीढ़, जिसके साथ कंठ चक्र जुड़ा हुआ है, हृदय चक्र जुड़ा हुआ है, नाभि केंद्र जुड़ा है, काम केंद्र जुड़ा है,
स्वादिष्ठान चक्र जुड़ा है और काम केंद्र से नीचे का भी शक्ति केंद्र है वो जुड़ा है। और ये कब प्रज्वलित होता है? जब भीतर के 5 तत्व शुद्ध होते हैं, उसी के साथ भीतर के जो नीचे के जो 5 शक्ति चक्र है वो भी प्रज्वलित होते हैं और तब ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर का मस्तिष्क क्षेत्र प्रज्वलित होता है। और इसका क्या संकेत है मैं आपको बताऊं। तब जीवन के सारे दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता समाप्त हो जाता है। आपकी बाहर के जगत की दौड़ समाप्त हो जाती है। आप स्वयं में लीन हो जाते हो। ये स्वयं में लीन हो जाने का संकेतात्मक या कलात्मक रूप है। इसके ऊपर आप देखोगे जलाधारी। अगर आप शिवलिंग का दर्शन करो, ठीक से देखना, जलाधारी में से एक एक बूंद गिरता है, एक एक बूंद गिरता है। क्या दर्शाता है मैं आपको बताऊं। जैसे कोई व्यक्ति 100 साल जीता है तो कोई एक क्षण में उसे 100 साल नहीं मिल जाता अस्तित्व की ओर से। एक एक क्षण हमें मिलता है, एक एक क्षण। जैसे कि एक सांस आती है ताजी, संपूर्ण ताजी। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है, प्राणी है, पंछी है, एक एक सांस संपूर्ण शुद्ध ताजी ये हमारे भीतर प्रविष्ट होती है। प्रतिपल भीतर की अशुद्धि उच्छ्वास के द्वारा बाहर जाती है। अर्थात हमें जीवन प्रतिपल मिल रहा है और जिसका संबंध प्रति क्षण के साथ हो जाता है। प्रति क्षण के साथ जो बहता जाता है वो आखिर में अमरत्व को प्राप्त कर लेता है और उसका नाश संभव नहीं। बाकी शरीर शंकर का भी न रहा, शरीर कृष्ण का भी न रहा, न शरीर जगदम्बा का रहा, किसी का भी शरीर यहाँ अमरत्व नहीं हो सकता। अमरत्व शरीर के द्वारा नहीं प्राप्त होता कि शरीर अमर हो जाएगा। शरीर अमर नहीं होता, शरीर तो जाएगा ही जाएगा, नष्ट ही होगा। तुम उसे भगवान कहो, परमात्मा कहो, लेकिन जिसने भीतर की जागृति को प्राप्त कर लिया, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जाग गई, जो प्रत्येक क्षण, कुंडलिनी शक्ति का अर्थ है तुम विचार से मुक्त हो गए और प्रत्येक क्षण जो जीवन मिल रहा है, प्रत्येक क्षण जीवन, उसके साथ हमारा संबंध बन गया। क्षण क्षण के साथ हम जीने लगे तो हम आखिर में जो प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करते हैं भीतर की स्पेस, जिसे कहा जाता है शिव। शिव बाहर की स्पेस नहीं, शिवत्व भीतर की स्थिति है जिसमें हम भीतर की स्पेस प्राप्त कर लेते हैं क्षण के साथ बहते बहते। तो जड़ाधारी से एक एक बूंद गिरता है। एक एक बूंद का अर्थ है हमें प्रतिपल नया ताजा विकासमान जीवन मिल रहा है। ये जड़ाधारी दर्शाती है। और इसके पीछे जो जगदम्बा की मूर्ति है, जगदम्बा समझना जो माँ है, वो जब तक हम पूरे अमर नहीं हो जाते, अमरत्व को प्राप्त नहीं कर लेता हर जीव, तब तक माँ की गोद जिस तरह से हमें संभालती है, इस तरह से जगदम्बा की जो शक्ति है हम सब को संभालती है। ये कलात्मक रीत से हमें संदेश दिया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।